इस जो सचिवालय में हमारे कर्मचारी हैं सभी वर्गों के, उन्होंने परसों अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूँ वो सरकार का हिस्सा है और हमारी सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। वो हमने ये चीज़ फैसले करके दिखाई कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और जो कमिटमेंट थी, अगर हमने सबसे पहला फैसला कैबिनेट में किया ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके ओपीएस को, जो आप समझें कि पूरे देश के अंदर संभव नहीं था, वो सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उठाया और जिससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा हुआ। और उस वक़्त जो मीटिंग्स का दौर था, उस वक़्त इनकी कमिटमेंट भी थी कि हमें ये 5 साल लगातार पिछली सरकार में जो है प्रदर्शन करते रहे। पिछली सरकार में किसी ने इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, ना सुना, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की ये कमिटमेंट थी कि सरकार बनते ही हम आपके इस फैसले को लागू करेंगे और हमने किया। हम देश के अंदर पहला राज्य बना, हिमाचल प्रदेश, कि हमने अपने कर्मचारी भाइयों की जो समस्या थी, और बहुत बड़ी समस्या थी, आप समझें कि जिन लोगों को 3700 रुपया पेंशन मिल रही थी नई स्कीम के तहत, उनको ओल्ड में आने के बाद 37,000 रुपया पेंशन मिल रही है। ये फैक्ट है, ये लागू हो चुकी है, इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को, इन्हीं भाइयों को मिल रहा है। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जहाँ तक डीए का सवाल है या इनके एरियर्स का सवाल है, उसकी लाइबिलिटी हमने बार बार मीडिया के जरिए भी और श्वेत पत्र जारी किया विधानसभा में भी कि कितनी पिछली सरकार हमारी लाइबिलिटी छोड़ के गई है। जहाँ तक आप बोझ का बात करें, वो 75,000 करोड़ रुपए का बोझ अलग है, लोन्स अलग हैं, उसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर की जो देनदारियाँ, वो केवल सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की पिछली सरकार छोड़ के गई है। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को जिक्र किया कि हम इसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बार बार इसका जिक्र किया। और 15 अगस्त को उन्होंने 75 साल से ऊपर के जो हमारे पेंशनर्स हैं, उन लोगों के लिए 28,000 लोगों के लिए उसका जो एरियर्स था उसको क्लियर करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, घोषणा की है। वो चाह रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति वो सबके सामने है, पैसे का इंतज़ाम करना है और उसके बाद इनका एरियर की बात करें या डीए की बात है, वो देने हैं। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा समय की बात की थी कि थोड़ा सा समय मिलेगा, हमने देना है, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी भाइयों ने प्रदर्शन करके अपना पहले ही दिन जो रुख अपनाया, मुझे उसको लेके काफ़ी अफसोस है। ये ऐसी संभावना नहीं थी। ख़ास तौर पे आपको मांग रखने का अधिकार था, लेकिन उस मांग के ज़रिए आप सरकार के खिलाफ एलिगेशंस पे आ गए, हर तरह से सरकार के क्रिटिसिज्म में आ गए। और आप जानते हैं कि आर्थिक स्थिति सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग और एम्प्लॉय से बेहतर समझते हैं, और सरकार, हमारी मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। वो आपके सामने है कि किस प्रकार से बिजली बोर्ड को बचाने की बात हो रही है, एचआरटीसी को बचाने की बात हो रही है, दूसरे बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस हैं, उनको मीटिंग्स लेके मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि जो लॉस में लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनको किस प्रकार से मर्ज करके और क्या तरीका रहे कि जिससे ये बोझ कम हो। तो ये हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, वो तो स्वाभाविक है, पर हमें इस बात का अफसोस हुआ कि जिस प्रकार का रवैया सेक्रेटरीट के कर्मचारियों ने अपनाया और जो भाषा का प्रयोग किया, मैं समझता हूँ, मुझे और सरकार को ऐसी उम्मीद नहीं थी। होना ये चाहिए था कि इनको अपनी मांग रखनी चाहिए थी, इनका अधिकार है, और उसको लेके अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से जो भी इनकी डिमांड थी उसको लेके बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, टेबल पे बैठ के होती है बातें। लेकिन ये इस तरह की भाषा और इस तरह थ्रेट वाली बात क्यों आई? कोई डेडलॉक तो नहीं है इसमें, सिर्फ समय की बात है कि आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम लगी है इस बात को। थोड़ा सा समय मांगा था, और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। और बात सही है कि और भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए सरकार को काम करना है। सरकार को तो हर वर्ग के लिए काम करना है और कर रही है सरकार। अगर आप देखें कि किसानों के लिए, बागवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार को योजनाएं बनानी है। तो मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारी भाइयों से मेरी तो यही अपील रहेगी कि अभी भी उनको जो है
इस मुद्दे को लेके जो डीए की जो बात और एरियर्स की जो बात है, उनको सरकार के साथ बातचीत के ज़रिए इन चीज़ों को रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और सरकार का पक्ष भी समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ मिल बैठ के, टेबल पे बैठ के ये बातें सुलझाई जा सकती है। ये इतना गंभीर विषय नहीं है, ख़ास तौर पे ऐसी सरकार जो आपके साथ खड़ी है, जिसको आप लोगों के मदद से बने भी है, आप लोगों ने बनाया है। और हमारे 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जो कर्मचारियों के हित में थे। तो ये रिश्तों को ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसमें ऐसे हो जो जानबूझ के आम कर्मचारियों को, उनको जो है गुमराह करने का प्रयास करें। उन चीज़ों से इनको मैं समझता हूँ कि बचना चाहिए कि 2-4 लोग कोई ऐसे उसमें आ जाएं कि जो बाकी कर्मचारी भाइयों को गुमराह करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी जो इंतज़ाम हो रहा है, आर्थिक स्थिति आपके सामने है, आपदा के दौरान बहुत नुकसान हुआ, प्रदेश किन परिस्थितियों से गुजरा वो आपके सामने है, क्या हालात है। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ इनको भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, क्योंकि छुपी हुई नहीं है बात कोई। और हमारी मंशा साफ है। मैं समझता हूँ कि बातचीत के ज़रिए ये मसला सॉल्व हो जाए।